आदरणीय बंधुओं, सादर वंदे। मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव और आपके अपने चहेते समाचार पत्र ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक आर.डी. चारण बोल रहा हूँ। आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों से मुतल्लिक नवीनतम समाचारों का अपडेट। एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण समाचार आए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे और इसलिए मैं चाहते हुए भी आप लोगों को अपडेट नहीं कर सका। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से भी मैं नियमित वीडियो अपडेट नहीं कर सका। अभी पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसे ड्रॉप करते हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जो संकेत दिए हैं, उन संकेतों के मुताबिक बहुत शीघ्र केंद्रीय वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग गठित होने को है। जो आदेश जारी हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर ब्रांच की ओर से, एक्सपेंडिचर डिवीज़न की ओर से, उसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों से 8वें वेतन आयोग में कार्य करने के इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये कुल 35 पद हैं, जिनमें सीनियर एनालिसिस्ट से लेकर के सेक्शन ऑफिसर्स, आपके सहायक, निजी सचिव, स्टेनोग्राफर्स, एमटीएस, ड्राइवर्स और तमाम तरह के जो श्रेणियों के कर्मचारी हैं, उनमें से जो इच्छुक और योग्य कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे इस हेतु आवेदन पत्र कर सकते हैं। डेप्यूटेशन बेसिस पर उनका कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वेतन आयोग का विधिवत गठन होने के बाद ये फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता। केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा फाइनल रिपोर्ट पेश किए जाने तक ये अधिकारी और कर्मचारी वेतन आयोग में डेप्यूटेशन पर रहेंगे और इसके लिए जो भी इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जो वांछित योग्यताएं हैं वो आदेश में अलग से दर्ज की हुई हैं। बहरहाल जो दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो ये कि सभी आवेदन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस डेप्यूटेशन के लिए पिछले 5 साल की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसको हम सीआर कहते हैं, आजकल जिसे एपीएआर कहा जाने लगा है, अपार, पूर्व में ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या सीआर के नाम से जानी जाती थी। तो पिछले 5 साल की सीआर और विजिलेंस क्लियरेंस, अर्थात उन पर सतर्कता विभाग से संबंधित किसी प्रकार का कोई केस, कोई मामला बकाया नहीं है, इस तरह का एक एनओसी सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रस्तुत करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये एक अच्छी शुरुआत है और उसके बाद हमें और नवीनतम समाचार मिलने लगेंगे केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर। हालांकि इस बीच बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स बंधु जो हैं, उन्होंने बाकायदा वेतन आयोग के गठन, उसके कार्य शुरू करने से लेकर और उसने बल्कि किस किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कौन कौन से वेतनमान सुझाए हैं और उसका फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या रहने वाला है। कुछ कह रहे हैं 2.76 रहेगा, कोई कह रहे हैं 2.86 रहेगा, कोई 2.80 पे जा रहे हैं, कोई 2.92 पर जा रहे हैं, कुछ 3 से ऊपर जा रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग कयास हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि इस तरह के कयासों का कोई अर्थ है। जैसा आप जानते हैं, हमारा ये चैनल पुख्ता और प्रामाणिक खबरें देता है, जिस तरह हमारा अखबार पिछले 35 सालों से देता रहा। हमारी कोशिश है कि बिल्कुल कंक्रीट और ठोस खबरें हम आप तक पहुंचाएं। तो कंक्रीट और ठोस खबर इस बीच ये है कि केंद्रीय वेतन आयोग के विधिवत गठन की घोषणा अब किसी भी क्षण हो सकती है और उसमें कार्य करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से, जैसा मैंने बताया, डेप्यूटेशन पर कार्य करने के लिए आवेदन पत्र बाकायदा एक आदेश के जरिए आमंत्रित किए जा चुके हैं। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
आप अगर पहली मर्तबा हमारे इस चैनल पर हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे चैनल से प्रसारित होने वाले तमाम समाचार आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें। अगर ये समाचार, ये चैनल और इसकी गतिविधियां आपको पसंद हैं तो आप कृपया लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।